आपने दिल्ली के घरों के केसेस के बारे में तो काफ़ी सुना रहेगा, जैसे कि दिल्ली का बुरारी केस या फिर दिल्ली का मलचा महल वाला केस। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसे घर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दिल्ली के जनकपुरी इलाके में है। एंड गाइज, यहाँ से बच्चा हो या बूढ़ा इस घर के पास से जब भी गुजरता है तो हमेशा कांपता है और ये सोचता है कि बस मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाऊँ। ये कहानी शुरू करने से पहले आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट देखने के लिए। दिल्ली के जनकपुरी में एक 25 साल पुराना घर है एंड कहा जाता है कि आज के समय में तो वो खाली पड़ा हुआ है, लेकिन वो जो घर है ना, वो जो घर के आसपास के लोग हैं वो काफ़ी डरते हैं। वहाँ का वॉचमैन तक वहाँ पे आधी रात को जाने से डरता है। ऐसा कहा जाता है कि इस घर का इतिहास बाकी सारे घरों से काफ़ी अलग है, डरावना है। एंड कहा जाता है कि यहाँ पे लोग 25 साल में जितने भी लोग यहाँ पे रहने आए हैं, हर कोई एक हफ्ते में ही ये घर छोड़ के चले जाता है। ऐसा क्या है इस घर में? ऐसा क्या है इस घर में जो कि यहाँ पे लोग रहना नहीं चाहते, या फिर ऐसा क्या है इस घर में जो कि यहाँ पे लोगों को रहने नहीं देता है? आज से 25 साल पहले जनकपुरी में ये घर एक पंजाबी फैमिली ने बनाया था एंड वो ही इस घर में रहा भी करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दंगों में इनका घर पूरा जला दिया गया था। कोई भी इस घर में बचा नहीं गया, हर कोई जल के मारा गया। एंड कहा जाता है कि तब से लेकर 10 साल तक ये वाला घर बंद था, कोई भी नहीं जाता था इस घर के पास। पूरा खंडर बन चुका था ये घर। एंड उसके बाद ये वाले घर को पूरा अच्छे से रिनोवेशन कराना पड़ा एंड 10 साल बाद जाके यहाँ पे एक पहली फैमिली रहने आई। अब ये कहानी शुरू होती है। जो फैमिली यहाँ पे रहने आई थी उनमें थे 4 लोग, पूजा, अमित और उनके 2 बच्चे, 15-16 साल के, कार्तिक और अदिति। ये सिलसिला रात को 2 बजे शुरू होता है, जब अदिति अपने कमरे में सो रही थी। सब सो रहे थे, लेकिन अदिति अपने कमरे से उठ के किचन में जाती है पानी पीने के लिए। तभी उसने देखा कि किचन के प्लेटफॉर्म के पीछे से कोई तो उसे देख रहा है एंड शायद से हंस भी रहा है। तभी अदिति ने जल्दी से जाके देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। अदिति को काफ़ी स्ट्रेंज लगा, फिर उसको लगा कि शायद से मैं नींद में हूँ और मुझे जाके सो जाना चाहिए। वो गई अपने कमरे में एंड जाके सो गई, लेकिन उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। जैसे वो अपने बिस्तर के ऊपर बैठी, देखा कि दरवाज़ा बंद हो गया एंड बाहर से एक औरत की रोने की आवाज़ें आने लग गई। उसे काफ़ी डर लगने लग गया, क्योंकि वो जस्ट अभी बाहर से अंदर आई थी एंड उसने सोचा कि मैं अभी तो बाहर से अंदर आई, बाहर तो कोई भी नहीं था। वो हिम्मत करके अपने मम्मी डैडी के रूम में गई एंड जाके उनको कहा कि मम्मी, बाहर कोई तो है जो कि रो रहा है। उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता, हम ही इस घर में अकेले रहते हैं, यहाँ पे और कोई नहीं है, तो प्लीज़ मुझे सोने दो। एंड उसने बात टाल दी। पिछले इंसिडेंट को होके बस 1 हफ्ता ही हुआ था कि पूजा आधी रात को अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। सब लोग सो रहे थे लेकिन ये कुछ काम कर रही थी एंड अचानक से उसने सुना कि हॉल में कोई तो है जो कि हंस रहा है। फिर पूजा गई हॉल रूम में एंड उसने देखा तो रात के अंधेरे में सिर्फ पूजा वहाँ पे अकेली है और कोई नहीं है, कोई है ही नहीं बाहर जो कि हंस रहा था। फिर पूजा बेडरूम में गई और अपना काम करना चालू कर गई। फिर वापस से कुछ देर बाद उसको बाहर से हंसने की आवाज़ आई एंड ये बार पूजा कंफर्म थी कि मैं इस घर में अकेली जागी हुई नहीं हूँ, कोई और भी है। वो गई बाहर एंड देखी तो पूरी फैमिली उसके सामने खड़ी थी, जो कि आज से 10 साल पहले मारी गई थी आग में। एंड सब मिलके पूजा के ऊपर हंस रहे थे। एंड फिर अगले ही दिन अमित और पूजा अपने बच्चों को लेकर एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। ये घर का इतिहास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये घर का इतिहास काफ़ी पुख्ता है। हर कोई इस घर के बारे में जानता है जनकपुरी में, शायद से छुपाते भी होंगे इस घर के बारे में। तभी तो हर हफ्ते कोई ना कोई यहाँ पे एक नया आ जाता रहने के लिए, हर हफ्ते ही वो ये घर को छोड़ के भी चला जाता है। अंत में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर किसी घर में किसी की तड़प तड़प के मौत हुई है तो उस घर में जाके उनको ललकारो मत, क्योंकि उनके पास आपको तकलीफ देने की लाखों वजह है, लेकिन आपकी जीने की सिर्फ एक ही वजह है। सो इट्स बेटर आप उनसे जितना दूर रहो उतना बेटर है, अदरवाइज़ क्या पता अगला हादसा आप ही के साथ हो जाए।